सुप्रभात बच्चों, आज हम आप लोगों को परिमेय संख्याओं का आरोही क्रम या अवरोही क्रम लिखना बताऊंगा। इसके पहले आरोही क्रम अवरोही क्रम किसे कहते हैं उसे समझने का प्रयास करेंगे। आरोही क्रम आरोही क्रम संख्याओं के बढ़ते हुए क्रम को आरोही क्रम कहते हैं। किन्हीं संख्याओं को आरोही क्रम में लिखने के लिए सबसे पहले हम सबसे छोटी संख्या लिखते हैं तथा अंत में सबसे बड़ी संख्या लिखते हैं, और यही क्रम ही उन संख्याओं का आरोही क्रम होता है। अर्थात संख्याओं के बढ़ते हुए क्रम को आरोही क्रम कहते हैं। अवरोही क्रम संख्याओं के घटते हुए क्रम को अवरोही क्रम कहते हैं। संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखने के लिए सबसे पहले हम सबसे बड़ी संख्या लिखते हैं और अंत में सबसे छोटी संख्या लिख देते हैं। संख्याओं का यही क्रम संख्याओं का अवरोही क्रम कहलाता है। आइए कुछ परिमेय संख्याओं को आरोही क्रम में कैसे लिखा जाता है इसको जानने का प्रयत्न करेंगे। देखिए, ग्रीन बोर्ड पे आपको 4 परिमेय संख्याएं दिखाई दे रही हैं। 2/3, 5/7, 4/9 और 8/21। इन संख्याओं को हमें आरोही क्रम में लिखना है, तो इसके लिए सबसे पहले हमें इनके हरों का एलसीएम ज्ञात करना होगा, अर्थात लघुत्तम समापवर्ग ज्ञात करना होगा, जिसे आप जानते हैं। आप पिछली कक्षाओं में भी संख्याओं का लघुत्तम समापवर्ग ज्ञान किए होंगे, तो आप इन परिमेय संख्याओं का लघुत्तम यहां ज्ञात कर लेंगे जरूरत पड़ने पर। 3, 7, 9, 21। जो संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित नहीं हुई उन्हें हम वैसे ही नीचे उतार लिया है। जब तक 3 से कटती रहेगी कोई न कोई संख्या, तब तक हमें काटना है, विभाजित करना है और उसका भागफल उसके नीचे लिखना है। अब यहां 3 से कोई भी संख्या विभाजित नहीं होने वाली है। एक न तो भाज्य है ना तो अभाज्य है, क्योंकि 7 से विभाजित करेंगे। तो यहां पर 3 3 का 9, 9 7 63। इन अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल 63 है, जो कि 3, 7,
यहां पे एक लाइन छोड़ करके एक डिवाइडर का चिन्ह लगाएंगे, डिवाइडर की रेखा खींचेंगे और उसके नीचे हम दिए हुए परिमेय संख्याओं के हर का लघुत्तम लिख देंगे और प्रत्येक परिमेय संख्या के हर से लघुत्तम में भाग देंगे और प्राप्त भागफल को प्रत्येक परिमेय संख्या के अंश में गुणा करके गुणनफल को उसके नीचे लिखते जाएंगे। तो अगर हम 63 में 3 की भाग देते हैं तो 3 गुना के 6, 3 एकम 3, 21 बार जाता है। जो आपका भागफल होगा उस 21 में हम 2 का गुणा कर देते हैं, पहले भिन्न के अंश से गुणा कर देंगे तो 21 गुना के 42 प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पे 42 लिख देंगे, कामा लगाएंगे, फिर 7 की भाग 63 में देंगे तो 9 बार जाएगा और 9 का 5 में गुणा कर देंगे तो यहाँ पे 45 प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार अब तीसरी परिमेय संख्या के हर का एलसीएम में भाग देंगे, 7 बार जाएगा, 9 7 63, फिर जो 7 भागफल प्राप्त हुआ है उसका इसके अंश में गुणा करेंगे तो 7 चौक 28 प्राप्त हो जाएगा। अब 21 की भाग देंगे 63 में 3 बार जाएगा, फिर 8 का उसमें गुणा करेंगे तो 3/24 प्राप्त हो जाएगा। यहाँ 24 नहीं, या इसको इस प्रकार लिख सकते हैं 42/63, 45/63, 28/63, 24/63। अब इसमें से हमें आरोही क्रम में लिखना है तो सबसे पहले छोटी संख्या हमें लिखना हो। तो अब उत्तर हम यहां से लिख सकते हैं, यहां सबका हर बराबर है तो सबसे छोटी वही संख्या मानी जाएगी जिसका अंश छोटा होगा। यहां पर 24/63 में 24 प्रत्येक भिन्न के अंश से छोटा है, इसलिए यह सबसे छोटी भिन्न मानी जाएगी जो 8/21 के स्थान पर है। इसलिए इन सारे भिन्नों में 8/21 सबसे छोटी भिन्न है, अतः आरोही क्रम में लिखना है, इसलिए हमें सबसे पहले सबसे छोटी भिन्न लिखना होगा। इसलिए यहां पर हम 8/21 लिख सकते हैं। ये आपका कंप्लीट हुआ। अब इन तीनों में कौन सबसे छोटी है देखना है, क्योंकि हर सबका बराबर है तो अब तीनों में जिसका अंश छोटा होगा वह सबसे छोटी भिन्न होगी। अर्थात 28/63 में जो 28 है जो कि अंश है वह शेष परिमेय संख्याओं के अंश से छोटा है, इसलिए 28/63 इन तीनों में सबसे छोटी मानी जाएगी। अतः 28/63 4/9 का रूप है, अर्थात सबसे छोटी 4/9 होगी इन तीनों में, तो 4/9 लिखेंगे। अब इन दोनों में इसका अंश इसके अंश से छोटा है, इसलिए 2/3 छोटी होगी इन दोनों में, तो 2/3 और लास्ट में 45/63 जो 5/7 का मान है, तो इसको 5/7 हम लिख लेंगे। इस प्रकार से हम किसी भी किन्हीं भी परिमेय संख्याओं के समूह को आरोही क्रम में लिख सकते हैं। आइए अब हम कुछ परिमेय संख्याओं को लेते हैं और उसे अवरोही क्रम में
कैसे लिखा जाएगा उसको समझाने का प्रयत्न करते हैं। यहां देखिए 3/5 माइनस 2/10 माइनस 5/7 और ये 1/2 है। इसको हमें अवरोही क्रम में लिखना है। वहां पर आरोही क्रम में अभी मैं लिखने की जो विधा बताया उसमें सारी परिमेय संख्याएं धनात्मक परिमेय संख्याएं थी, लेकिन यहां पर हमें धनात्मक परिमेय संख्या भी प्राप्त है और ऋणात्मक परिमेय संख्या भी प्राप्त है। ऐसी परिमेय संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखना है। तो इसको हम लिखने का जो है आपको विधा बताते हैं। पहले की ही तरह एक लाइन छोड़ करके डिवाइडर का रेखा खींच लेते हैं। फिर हम इनके हरों का प्रत्येक परिमेय संख्याओं के हरों का एलसीएम लेते हैं। तो यहाँ पे एलसीएम आपका प्राप्त होगा 5, 10, 7 और 2 से विभाजित करते हैं। 5 नहीं विभाजित होगा, 2 5 10, 7 नहीं विभाजित होगा, 2 1 कम 2 उतार लेंगे। फिर अब कोई भी संख्या 2 से विभाजित होने वाली नहीं है, 5 से विभाजित करेंगे, 5 1 कम 5, 5 1 कम 5, 7 को उतार लेंगे। फिर 7 से विभाजित करेंगे, 1 1 यहाँ पे 7, यहाँ पे 1 ही प्राप्त होगा। 7 1 कम 7, 1 प्राप्त होगा। इस प्रकार से इनके हरों का एलसीएम 70 होगा। 2 5 10, 10 7 70 प्राप्त हुआ। अब प्रत्येक बिंदु के हर से इस लघुत्तम में भाग देंगे। तो 5 से भाग देंगे 70 में, तो 14 बार जाएगा और 14 में 3 का गुणा कर देंगे तो यहाँ पे 42 प्राप्त हो जाएगा। फिर यहाँ पे 10 की भाग देंगे 70 में तो 7 बार जाएगा और 7 का -2 में गुणा करेंगे तो -14 प्राप्त हो जाएगा। फिर 7 की भाग देंगे 70 में 10 बार जाएगा, 10 का -5 में गुणा करेंगे तो -50 प्राप्त हो जाएगा। 2 की भाग देंगे 70 में 35 बार जाएगा, 35 में 1 का गुणा करेंगे तो 35 से कम 35 प्राप्त हो जाएगा। या 42/70 -14/70 -50/70 35/70। अब यहां पे सभी परिमेय संख्याओं के हर हमने बराबर कर लिया है। अब कौन परिमेय संख्या छोटी है और कौन परिमेय संख्या सबसे बड़ी है उसकी पहचान करने में हमें कठिनाई नहीं होगी। तो अवरोही क्रम में लिखना है इन परिमेय संख्याओं को। तो मैंने बताया कि संख्या के समूह में
बड़ी संख्या कौन है इसको देखेंगे। आपको मैं इससे पहले बताया कि प्रत्येक धनात्मक संख्या ऋणात्मक संख्या से बड़ी ही होती है और ऋणात्मक संख्या धनात्मक संख्या से सदैव छोटी, चाहे दिखने में भले ही बड़ी दिखाई देती हो, उसका भले ही तो बड़ा हो, लेकिन उसका मान छोटा ही होगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 42/70 यह धनात्मक परिमेय संख्या है और यहाँ भी धनात्मक परिमेय संख्या है, लेकिन इसका अंश इसके अंश से छोटा है, इसलिए सबसे बड़ी परिमेय संख्या 42/70 है, जो 3/5 के मान को दर्शाता है। इसलिए 3/5 सबसे बड़ी संख्या होगी। अर्थात अवरोही क्रम में लिखने के लिए सबसे पहले हमें सबसे बड़ी संख्या लिखनी होती है, इसलिए हम 3/5 को सबसे पहले लिखेंगे। फिर इसके बाद 35/70 जो कि 1/2 के मान को सुनिश्चित करती है, तो 1/2 लिख दिए। फिर इनमें से बड़ी कौन है, इनमें से बड़ी कौन है, क्योंकि ये दोनों ऋणात्मक संख्या है और इसका रूप देखने में बड़ा है, इसलिए यह छोटी मानी जाएगी और यह बड़ी मानी जाएगी। इसलिए -14/70 लिखेंगे। -14/70 के स्थान पे -2/10 लिखेंगे। फिर लास्ट में सबसे छोटी परिमेय संख्या -5/7 होगी। इस प्रकार हम किसी भी परिमेय संख्या के समूह को आरोही क्रम में भी लिख सकते हैं और अवरोही क्रम में भी लिख सकते हैं। धन्यवाद।